अस्सलाम वालेकुम। शौकत बराचा के शो में फैसल वाडा ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी। क्या इमरान खान का ट्रायल फौजी अदालतों में होगा? क्या पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है? क्या इमरान खान को जुल्फकार अली भुट्टो की तरह फांसी दी जाएगी या कुछ और होने वाला है? शरीफ खानदान के लिए खतरे की घंटी बज गई। फैसल वाडा ने सबको आगाह कर दिया। आने वाला एक हफ्ता पाकिस्तानी सियासत के लिए बहुत ही ज्यादा अहम। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार। पराचा साहब, मैंने आपको वक्त से पहले बताया था समेत इस बात के कि कुछ सवालात और जवाबात हैं जो अंदरूनी और बैरूनी मुल्क दुश्मन, फौज दुश्मन, शहीद दुश्मन और सिपा सलार दुश्मन है, और उसका जवाब हमारे और आपके दिमाग में और रियासत ठोक बजा के उसका जवाब देगी, और वो जवाब दे दिया। कतई नजर ये कि ये तासुर दिया जा रहा है समेत मेरे कि ये शायद फौज और तहरीक इंसाफ की लड़ाई है। असूलन तो ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, सियासतदानों का झगड़ा है। पहले मैं क्लियर कर दूं, अग्री टू डिसअग्री है। मैं तुम्हारी पॉलिटिक्स नहीं मानता, मैं तुम्हारी नहीं मानता, मैं तुम्हारी नहीं मानता, लेकिन बहुत तरीके से इमरान खान साहब ने इसको अटैक किया और करते रहे वो अपनी जीती हुई फौज, उसके शहीद और उनके सिपा सलारों के ऊपर, ताकि वो किसी तरह गवर्नमेंट के ऊपर से जान छुड़ा रहे हैं, जो होता हुआ नजर नहीं आया, ना हुआ। बाकी सारे सियासतदान और बाकी सूबों में आपने देखा सब साइड पे बैठ गए ये सोचते हुए कि ये झगड़ा फौज और उनके दरमियान शुरू हो गया है, जो मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, तासुर देना भी गलत है। फौज ने उस हद तक अपनी स्टेट क्लियर की है जो मुल्क दुश्मनी, फौज दुश्मनी और जीती फौज, उसके शहीद, उसके सिपा सलार से रिलेटेड प्रोपागेंडा और अटैक है जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान कर रहा है, और उनकी फैसिलिटेशन ये पीटीआई वाले कर रहे हैं। उस हद तक का उनका जवाब है, वो मैंडेट भी और ठोक बजा के देंगे। बाकी मैंने जो आपको बात वैसे सेनेटर साहब, आपको सेनेटर साहब, आपको पैगाम क्या मिला? अगले हफ्ते से क्या हो सकता है? नहीं, मैंने तो आपको बड़ा क्लैरिटी से बता दिया है। आज तक का दिन था कि जितने एमएनए और सेनेटर या मिनिस्टर जो पाकिस्तान के दुश्मन है, मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, वो चले जाए अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, वहां जाके अपनी सियासत करें। जो मुखलिस है पीटीआई के लोग, और बहुत सारे इसमें मुखलिस लोग हैं, अली मोहम्मद खान है, शफी जान है, जुनेद अकबर साहब हैं, शिबली फराज है, और बहुत सारे लोग, बैरिस्टर गौहर खान खुद चेयरमैन, बैरिस्टर गौहर खान, एब्सोल्युटली बैरिस्टर गौहर खान है। ये सब मुखलिस है पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान से बड़ा किसी का बाप भी नहीं है। ये कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान से बड़ा कोई हो गया है। नंबर एक। नंबर दो ये कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैंने आपको क्लैरिटी बताई थी, वो लिस्ट में आपके आगे दोहरा देता हूं। नाअहली, बैन, 9 मई के केसेस, मंत्री के अंजाम तक, उसके मफरूर भगोड़े जो केपीके में छुपे हुए पंजाब से, उसमें एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी जो पालतू था जरदारी साहब का, बड़ी बातें कर रहा है, लोगों की माँ बहनों तक पहुंच रहा है, उस पर पट्टा डालेंगे। और क्या कहते हैं, रियासत मुखालिफ और हिंदुस्तान का बयानिया, इस पे किसी किस्म की कोई इंच बराबर भी गुंजाइश नहीं होगी। और गवर्नर राज, ये मैंने आपको लिस्ट बताई है। अब जैसे जैसे इस लिस्ट के हिसाब से चीजें चलती जाएंगी, टिक होता जाएगा, और पीर की सुबह पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत अरूज की तरफ उसका सूरज चलेगा, और ये सारी जो मनफी चीजें हैं इसको कब्र में दफनाने का बंदोबस्त हो गया, गाड़ देंगे। इसमें क्लैरिटी और भाम न रखें। जिस किस्म की जबान फौज के लिए हिंदुस्तान के जो स्पॉन्सर्ड हैं, जो हमारा लिबादा पहन के बैठे हुए हैं कुर्सियों के ऊपर, सेनेटर हैं, एक अवान है, मैंने वो जो है वो लोगों की माँ बहन बेटियों को नहीं बख्श रहा। मेरी माँ दुनिया में नहीं, मेरे माँ बाप के बारे में टीवी पे बैठ के बोला जो जहां मैं बैठा हुआ नहीं था। तो आप समझ रहे हैं कि हमसे आप सींग लड़ाएंगे तो आप निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, बात सारी तीसरी कि आप अच्छा जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जिसमें आप भी बात कर रहे हैं। देखें ना, मुलाकातों पर पाबंदी लग गई, वो वजीर इत्तलात ने बता दिया, अडयाला जेल के बाहर बैठना अब बंद हो जाएगा। फिर बात आ गई पीटीआई पर पाबंदी की। पीटीआई बतौर सियासी जमात, इस पर भी पाबंदी लग जाएगी? देखिए पराचा साहब, मैंने आपको बताया था कि सियासी मुलाकातें बंद, मतलब बंद,
कहा था CMKP के नहीं मिलेगा, नहीं मिला। CMKP को उसको कहा था कि भाई यहाँ हील हुज्जत बदमाशी ना करना, वापस चले जाना, वो वापस चला गया। उससे पहले का पस मंजर बता दूं, और इसमें अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको, जब जमहूरी लोग होते हैं समेत मेरे, हम सब बीच में पड़े, हमने मोहम्मद मालिक के शो पे क्लियरली बताया, मैंने अनाउंस किया कि आप अडियाला नहीं आएंगे और इस्लामाबाद हाईकोर्ट नहीं आएंगे KPK के CM के लिए, और बहनों के लिए बेहतरी हो जाएगी। तो सबने मेहनत की ना, मेहनत करने के बाद वो ना अडियाला आए ना वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आए, तो बहनों की मुलाकात होगी। लेकिन आपने पैगाम दिया अफरा तफरी, गालम गलोच, बदमाशी, सिपा सालार फौज, उसकी जीती हुई फौज, उसको बदनाम करने के, स्पेशली जब फॉरेन विजिट हमारे वहां सऊदीज का हो रहा था, तो आपने सैबोटाज करने की पाकिस्तान की बात की। तो पाकिस्तान किसी का बाप का मुल्क तो है नहीं कि अपनी रियासत, अपनी चीज, मैं मी एंड माई सेल्फ से ऊपर कोई नहीं है, पाकिस्तान उससे नीचे किसी का बाप भी ये नहीं कर सकता। और हमें तो सारी चीजें सिखाई इमरान खान साहब ने थी, वो भूल गए, हमें तो याद है। नहीं, लेकिन सेनेटर साहब मेरा तो सवाल ये है कि क्या PTI पर पाबंदी लग सकती है? साहब आप सर आपने लिस्ट में पढ़ा नहीं, बैन, नाएली, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस मंतकी अंजाम तक, उसके मफरूर भगौड़े, उनकी पकड़ दकड़, क्या कहते मंसूबा बंदी करने वाले हिंदुस्तान के साथ, लसानी फसाद जलाने वाले लोग, हिंदुस्तान का लिबादा ओढ़ के जो आवाम में बैठे हुए कुछ मुट्ठी भर लोग, उनको कीड़े मकोड़े की तरह मतोड़ दिया जाएगा। मैंने सब तो आपको बता दिया सर। नहीं, मेरा सवाल ये है सेनेटर साहब, एक मिनट सर, मेरा सवाल ये है कि क्या सियासी जमातें जो इस वक्त चलें इत्तेहाद में हैं, हुक्मरान हैं, वो एक और सियासी जमात पर पाबंदी लगाएंगी? क्योंकि पाक फौज के तर्जमान ने तो कह दिया कि ये हुकूमत का काम है, हुकूमत सोचे या हुकूमत करे। सर मैंने आपसे पराचा साहब गुजारिश की है, जो लिस्ट मैंने आपको दी है वो आप अपने पास लिखें, और मंडे ऑनवर्ड ऐसी की तैसी होगी। तुम ऐसा करोगे तो भाई तैसी कर देंगे, तुम वैसा करोगे तो भाई तैसी कर देंगे। तुम पॉलिटिक्स करो, मुल्क की बका की बात करो, अपने सूबे की तरक्की की बात करो, तुम हमसे डिसएग्री करो, हमारी पॉलिसी से डिसएग्री करो, हमारी सियासत से डिसएग्री करो, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बदमाशी करोगे, तुम गुंडागर्दी करोगे, तुम अपने बाप का मुल्क सड़ोगे, तुम अफवाज के लोगों को माँ बहन किसी की छोड़ोगे नहीं, किसी के बुजुर्गों को नहीं छोड़ोगे, हमारी माँ बहनों को नहीं छोड़ोगे। हम तो तुम्हारी माँ बहन की नहीं बात नहीं करेंगे, हम तो हिंदुस्तान के दुश्मन की माँ बहन की भी इज्जत करेंगे, लेकिन तुम किसी को छोड़ोगे नहीं। और तुम फौज के अफसरों को खुलेआम जान से मारने की धमकी दोगे और कहोगे लसानी है, हम फसाद करेंगे, तो लसानियत तो यहाँ कोई भी नहीं। यहाँ तो फौज के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पख्तून भी हमारा भाई है, बलोच भी है, सिंधी महाजिर, हर किस्म का आदमी हमारा भाई है। तो अगर एक पंजाबी कत्ल करेगा तो क्या लसानियत आ जाएगी उसके अंदर? आपने इस 5 नुकाती फार्मूला में, जिसमें बैन है, जिसमें नाअहली है, फिर जिसमें आपने गवर्नर राज भी कह दिया, चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब तो आए थे यहाँ जब ये नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास हुआ, सूबे की उन्होंने बात की, अपनी गवर्नेंस के हवाले से बात की, तो गवर्नर राज क्यों? हमने उसको खैर मकदम किया। फिर गवर्नर राज जब आप इमरानियत के अंदर फ्रंट फुट पे आएंगे तो हम फ्रंट भी नहीं छोड़ेंगे और फुट भी नहीं छोड़ेंगे। इससे ज्यादा क्लियरली मैं आपको क्या बताऊं? आप सियासत करें, आप आए NFC के ऊपर, सबने खैर मकदम किया, आपका हक है, आप इलेक्टेड हो, आप जरूर करो नुमाइंदगी। शफी जान है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो जो है जिस पर डालना है, क्या इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो जिस जगह की जबान इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, क्या आपको लगता है कि वो एक्सेप्टेबल है? वो सियासत एक्सेप्टेबल नहीं है। वो क्या KPK हिंदुस्तान का इलाका है, पाकिस्तान का इलाका नहीं है? आप रियासत के अफसरों को जान से मारने की धमकी दोगे और कहोगे कि मैं MNA या सेनेटर हूं, किसी के बुजुर्ग, किसी की माँ बहन की बातें करोगे तो तुम छोड़ दिए जाओगे। तुम एक MNA हो तो 2 कौड़ी के, 2 टके के शफकत की बात कर रहा हूं। तुम किसी TV के शो पे बैठ के, तुम्हारी अगली और पिछली शक्ल भी कोई तुम्हारा घर वाला नहीं पहचानता, ठीक है? तुम लोगों के घर में घुस गए हो, तुम 4 दिरावी की बातें कर रहे हो। हमने तो कभी किसी की माँ बहन के लिए बात नहीं की। मैंने आपको कहा हिंदुस्तान की लड़ाई में हमारे सिपा सलार ने हमें सबक दिया है कि हम सिविलियन कैजुअल्टी भी नहीं चाहते, हम उनके मासूम शहरियों को भी नहीं जाएंगे, हम उनके जो सिपाही हम और जहाज पटाखों की तरह मार गिरा रहे हैं, हम उनकी माँ बहन बेटी के ऊपर भी बात नहीं करेंगे, उनकी भी इज्जत करेंगे।
लेकिन अगर हमारा दिमाग ऐसा है और दिल ऐसा है, तुम सियासत में किसी की माँ बहन नहीं छोड़ोगे, तुम अफसरों को जान से मारने की बात करोगे और फिर तुम लसानी हवा दोगे, तो लसानी हवा तो आपने सिंध में भी सुनी थी, पंजाब में भी सुनी थी, क्या हुआ? तो तुम्हारा भी मुंह काला होगा। चलें, ये पख्तूनों को तुम भड़काओगे, जैसे तुम पख्तूनों को पहले धरनों के अंदर छोड़ के चले गए थे, वो तो नहीं होगा। सेनेटर साहब, पॉइंट आ गया। मुझे अगर इजाजत दें, मैंने तो बात की कि क्या हुकूमत या इत्तेहादी हुकूमत, जिसमें बहुत बड़ी सियासी जमातें भी, मुतअद्दिद बार हुक्मरान भी रही हैं, आज भी हैं इत्तेहाद में, क्या वो एक और सियासी जमात पर पाबंदी लगाएंगी? क्योंकि कुछ वुज़रा बातें ऐसी कर रहे हैं, जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी उनको अभी भी मुज़ाकरात की पेशकश। मैं जवाब लेता हूं आपसे सर, एक छोटी सी ब्रेक के बाद नाज़रीन स्टे विद अस। गवर्नर राज की बात हो, पीटीआई पर पाबंदी की बात हो, राना सनाउल्लाह साहब तो कह गए कि अब भी मुज़ाकरात की गुंजाइश मौजूद है। देखिए पराचा साहब, राना साहब की बातें राना साहब से आप पूछिएगा, मेरे तो दोस्त हैं, लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूं, अल्लाह की मेहरबानी, अभी तक तो जो पहले कहा है कई सालों से और जो आज कहता हूं और कल कहता हूं होता वैसे ही है। तो मैंने आपको कहा कि बिल्कुल सियासत की इजाजत है, सियासत मुस्बत हो, पाकिस्तान के लिए हो, पाकिस्तान की बका के लिए हो, अपने अपने सूबों के ऊपर हो, उनकी बेहतरी के लिए हो। अगर इसके इंसान आप आओगे और फ्रंट फुट करोगे, वो कोई भी हो, समेत तरीके इंसाफ पे ना फ्रंट छोड़ेंगे ना फुट छोड़ेंगे। मैं तो बड़ा क्लियर हूं। आप मस्ती करोगे, गवर्नर राज सर पे खड़ा है, आप हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आपने मशीनरी इस्तेमाल की केपीके की, आप डिस्क्वालिफिकेशन पे खड़े हो। 9 मई के केसेस शुरू हो गए, वो मंतकी अंजाम तक जा रहे हैं, वो रिटर्न ऑन द वॉल है, सारी चीजें, उसके शवाहिद सारे मौजूद हैं। जो बिलों में भागे हैं वो कोई हिंदुस्तान इंडिया में अच्छा, तो आपने बताया कि राना साहब से ही पूछा जाए, लेकिन चूंकि फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं, फिर हम उन्हीं की बातों से जरा मतलब क्या निकलता है, इसलिए आपके सामने रखते हैं। ख्वाजा आसिफ मैं साहब तो क्लियर मतलब बता चुका हूं पराचा साहब, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा हैं, उन्होंने कहा कि सारा माहौल इमरान खान ने जहर आलूद किया, यानी सारा माहौल बानी पीटीआई ने जहर आलूद किया। तारड़ साहब ने कहा, जो वजीर इत्तलात हैं, कि पीटीआई ने मफामत का मौका खो दिया। ये किस मौके की बात कर रहे हैं कि मफामत हो रही थी और खो गई? वो देखिए, मैं तो गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। जी जी, आपका असेसमेंट चाहिए, एनालिसिस चाहिए। मेरा पराचा साहब, मैं तो असेसमेंट नहीं आपको बता रहा, मैं तो क्लैरिटी से आपको बता रहा हूं जो होना है और जो होगा। मैं कोई असेसमेंट नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूं। आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं आपको तज्जिया नहीं दे रहे। मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, मैं तज्जिया भी नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है सर। मैं आपको सर अर्ज ये कर रहा हूं, आप डरा रहे हैं हमें कि नहीं, मैं डरा नहीं रहा, डराने वाला का खेल खत्म हो गया है। अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी है। अच्छा, अब एक्शन और रिएक्शन की बारी है। अब बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से है, इज्जत का जवाब डबल इज्जत से है। फ्रंट और फुट आगे आएगा तो ना फ्रंट छोड़ेंगे, ना फुट छोड़ेंगे, ना बैक छोड़ेंगे, ना आप छोड़ेंगे, ना डाउन छोड़ेंगे। भी सीधा सीधा हिसाब किताब है, इसमें अभाम की अब कोई गुंजाइश नहीं है। जो आग, जो जबान, जो धमकियां, जो गुंडागर्दी और जो बदमाशी थी, वो एक मुट्ठी भर लोग हैं, उनको यूं यूं गटर की नाली के जैसे कीड़ों को यूं करते हैं ना, मचोड़ देते हैं, वो आप छोड़ दें। और अभी आने वाले मंडे ऑनवर्ड आप देखेंगे, ये जो सीधा टेली वाला स्टाइल था ना, उसमें से कितने लोग तो हाथ उठा के सरेंडर के दबादब मैसेजेस और फोन करें हाथ उठा के, जो बहुत बड़े बड़े तुरम खान शेर बने। ये आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? ये किन लोगों की बात कर रहे हैं? बस आगे बताऊंगा ना सर, अभी तो उनसे काम लेना है ना, तो अभी आपको बताऊंगा ना। नाज़रीन किराम, आपने फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू सुनी। फैसल वाडा साहब का कहना था कि अब पीटीआई के ऊपर मज़ीद पाबंदियां लगने जा रही हैं और हो सकता है कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी भी लग जाए। जो बंदा फ़ौज के ख़िलाफ़ या इदारों के बारे में बात करेगा या उनके ख़िलाफ़ बात करेगा तो उनको अब धर लिया जाएगा। 9 मई के केस जो है वो दोबारा खुलेंगे और सब के नाम जो हैं वो ECL में डाल दिए गए हैं। अब कोई भी बंदा मुल्क से फ़रार नहीं हो सकता। और फैसल वाडा का ये भी कहना था कि गवर्नर राज भी लग सकता है अगर जो फरीदी साहब हैं उन्होंने हमारी बात ना मानी तो। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि एक इलेक्टर यानी कि वज़ीर आला जो हैं, जिसको अवाम का वोट मिला हुआ है, जिसको पूरी KPK का वोट मिला हुआ है, उसको घर भेज देना और गवर्नर राज
लगा देना ये बहुत बदकिस्मती की बात है। और जो सियासी जमातें आज खुश हो रही हैं, जैसे कि नून लीग है या पीपल पार्टी है, ये जमहूरियत के चैम्पियन थे, आज ये लोग खुश हो रहे हैं। मगर कल को जब इनके साथ ये मामलात होंगे तो फिर ही इनको पता चलेगा कि यार हमने गलत किया। हमारी जो सियासी जमातें हैं ये माजी के जो इनके साथ हुआ है उससे ये सबक नहीं सीखती। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई और बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, मगर ये लोग फिर भी नहीं सीखे। नवाज शरीफ साहब ने अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाया मुशर्रफ साहब को, उन्होंने मार्शल लगा दिया। फिर नवाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब को आर्मी चीफ लगाया तो उन्होंने इनको घर भेज दिया। नाज़रीन, इदारों के साथ टकराव की जो सियासत है ये नहीं होनी चाहिए। इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें और जो सियासी जमातें हैं वो अपनी हदूद में रहकर काम करें, तभी मुल्क तरक्की करेगा और मुल्क आगे जाएगा। जब मुल्क तरक्की करेगा तो हमारा जो इदारे हैं वो भी मजबूत होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो मैशत है आपको पता है कि वो कर्ज़े के ऊपर चल रही है। हम कभी सऊदीया से कर्ज़ा लेते हैं, कभी अमेरिका से, कभी IMF में से लेते हैं, तो इससे हमारा मुल्क का निज़ाम चलता है। नाज़रीन, हमारी मैशत मजबूत होगी तो हमारा मुल्क मजबूत होगा। आपको पता है कि इंडिया हमसे पीछे था, मगर आज वो हमसे आगे चला गया है मैशत के हिसाब से। मगर हमारी फ़ौज ने फिर भी बहादुरी का मुजाहरा किया और इंडिया जैसे बड़े मुल्क को शिकस्त दी। नाज़रीन, ये हमारी फ़ौज को क्रेडिट जाता है, जो फ़ौज का क्रेडिट है वो उसको देना चाहिए। और सियासी जमातें जो हैं वो ऐसी कानून साजी करें कि जिसमें अवाम का फ़ायदा हो। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में वो हो जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया।